Hello everyone, I am Varun Gupta and I welcome you to English for Competitive Exams. In this series we shall have small capsules which will help you to develop a lot of grammar, vocabulary and comprehension. So this is grammar and usage tip of the day. This sentence is taken from IBPS examination. The first sentence is, India and Pakistan have always been at loggerheads with one another on Kashmir issue. We need to find out where is the error. Now first of all observe the subject. India and Pakistan, there are two elements, so it is plural subject. Verb is have, also plural, so it is okay. Have always been at loggerheads. Now here we have one very interesting idiom, at loggerheads. To be at loggerheads का मतलब होता है झगड़े पर उतारू होना, हमेशा लड़ाई के मोड में रहना. So India and Pakistan have always been at loggerheads. This is suitable here. With one another on Kashmir issue. On Kashmir issue, कश्मीर के मामले पर ये भी सही है. With one another, now please understand, we have two phrases in English. One is with each other and one is with one another. With each other is used for two and with one another is used for more than two. So naturally जब हम बात कर रहे हैं इंडिया एंड पाकिस्तान की तो लगाएंगे विद ईच अदर. सो एरर लाइज इन सी पार्ट. इंडिया एंड पाकिस्तान हैव ऑलवेज बीन एट लॉगरहेड्स विद ईच अदर ऑन कश्मीर इश्यू. दो के लिए ईच अदर, दो से अधिक के लिए विद वन अनदर. चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं आज का. The division of their father's property proved an apple of discord among the two brothers. Now over here also we have an idiom, an apple of discord. झगड़े की जड़, जिस चीज को लेकर झगड़ा हुआ, बोन ऑफ कंटेंशन भी इसके लिए एक वर्ड इंग्लिश में, बोन ऑफ कंटेंशन. झगड़े की जड़, बोन ऑफ कंटेंशन, एपल ऑफ डिस्कॉर्ड. ठीक है. द डिवीजन ऑफ देयर फादर्स प्रॉपर्टी, अब यहां देयर क्यों लगा है? देयर आर टू ब्रदर्स, तो उनके पिताजी के लिए देयर बिल्कुल सही है. देयर फादर्स प्रॉपर्टी अपॉस्ट्रोफी एस, बिकॉज यहां मीनिंग है प्रॉपर्टी ऑफ देयर फादर. राइट, आप जानते ही होंगे फादर्स प्रॉपर्टी का मतलब होता है प्रॉपर्टी ऑफ फादर, तो ये भी बिल्कुल सही यूसेज है. द डिवीजन ऑफ देयर फादर्स प्रॉपर्टी, द डिवीजन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ देयर फादर proved an apple of discord among the two brothers. Pay attention to the word among. अब देखिए ये भी बिल्कुल ऊपर जैसा ही है. We use between for two and we use among for more than two. ध्यान दीजिए बिटवीन वर्ड बना कैसे है. बिटवीन इज बेसिकली बाय plus 2 plus in. Divide the sweets by 2 in Ram and Shyam. Divide the sweets between Ram and Shyam. So between is by 2 in and therefore between is for 2. अब यहां पर लिखे among the two brothers, जब दो भाई हैं तो among is wrong. We shall use between here. So air here also lies in C part. So आज की ग्रामर यूसेज टिप ये है कि इंग्लिश में कई सारे फ्रेजेस, कई सारे इडियम्स, कई सारे प्रीपोजिशन ऐसे हैं जो दो के लिए अलग और दो से ज्यादा के लिए अलग. फॉर टू एंड फॉर मोर देन टू, इस यूसेज पर हमको अटेंशन पे करना चाहिए. वर्ड ऑफ द डे पाते हैं दोस्तों. शी हैडंट ईटन ऑल डे एंड बाय द टाइम शी गॉट होम शी वॉज डैश. अब ये ब्लाइटेड का मतलब क्या है? ब्लाइटेड बेसिकली मीन्स स्पॉइल्ड और डिस्ट्रॉयड. वी यूज दिस वर्ड फॉर plants, flowers, cities also, right? Institutions also. Some institution might be destroyed, blighted, like this. Confutative, something which rejects, which gives an evidence against something.
डिसकन्फर्मिंग, हम किसी चीज को डिसकन्फर्म करते हैं, उसे खिलाफ कोई बात बताते हैं तो इट इज कॉन्फ्यूटेटिव, जो चीज किसी चीज से खिलाफ सबूत दे। रेवेनस का मतलब होता है वेरी वेरी स्टार्व्ड और वेरी हंग्री, बहुत देर से आप भूखे हो, आपको कुछ खाने को नहीं मिला है तो यू आर रेवेनस। ऑस्टेंटेशियस इज बेसिकली शोई, somebody who shows a lot। प्रिटेंशियस, जो बहुत नकली काम करता हो, बहानेबाजी करता हो। ब्लिसफुल इज वेरी हैप्पी, वेरी कंटेंटेड, बहुत संतुष्ट। तो ब्लाइटेड, जब कोई चीज स्पॉइल्ड हो चुकी हो, खराब हो चुकी हो, प्लांट्स के लिए, फ्लावर्स के लिए, ट्रीज के लिए, सिटीज के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए। कॉन्फ्यूटेटिव, ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट, ऐसा कोई पॉइंट जो किसी चीज को डिसकंफर्म करे, उसको रिजेक्ट करे, उसके अगेंस्ट जाए। रेवेनस, somebody who is starved, बहुत समय से खाने को नहीं मिला, वेरी वेरी हंग्री। ऑस्टेंटेशियस इज somebody who is showy, प्रिटेंशियस, बहुत प्रिटेंड करता है, बहुत शो करता है। एंड ब्लिसफुल, वेरी वेरी हैप्पी, वेरी कंटेंटेड, एकदम ईश्वरीय आनंद से युक्त। चलिए अब सेंटेंस पे आते हैं। शी हैडंट ईटन ऑल डे एंड बाय द टाइम शी गॉट होम शी वाज, आई एम श्योर यू ऑल अंडरस्टूड कि रवीनस इज द राइट चॉइस, क्योंकि उसने दिन भर कुछ नहीं खाया था, तो जब तक घर पहुंची वह पूरी तरह से भूखी हो चुकी थी। बाय द टाइम, जिस समय तक, शी गॉट होम, वह घर पहुंची, शी वॉज रेवेनस, वह बहुत भूखी हो चुकी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द डे, ये आज का हमने सेंटेंस लिया है एसटी के 9th मई के एडिटोरियल से। While the government must focus on rescue and relief for now, what is also required is a time-bound investigation to ascertain how safety was compromised and fix accountability. While का मतलब है जबकि। While the government must focus on rescue and relief. Now please pay attention, rescue and relief यहां पर एक फ्रेज के रूप में इस्तेमाल किया गया है, इन दोनों पर आपको ध्यान देना चाहिए। While the government must focus on rescue and relief. रेस्क्यू मतलब बचाव कार्य, बचाना लोगों को, और रिलीफ, जिनको बचा चुके हैं उनको सहायता प्रदान करना, उनकी रिलीफ करना। ये बात चल रही है विशाखापत्तनम में, वाइजैग में जो फायर हुई उसके बारे में। While the government must focus on rescue and relief for now, मतलब फिलहाल, वर्तमान में, अभी हाल में, प्रेजेंटली, मतलब ये टेम्पररी बात कर रहे हैं कि फिलहाल सरकार को रेस्क्यू और रिलीफ पर फोकस करना चाहिए, किंतु व्हाट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, जिसकी आवश्यकता और भी है, वो क्या है, इज अ टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन, समय सीमा में पूरी की गई जांच। इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच पड़ताल, जो टाइम बाउंड फैशन में हो, मतलब इट शुड नॉट बी एंडलेस। कई बार आप देखते हैं जांच बैठी और सालों साल बीत गए, कुछ नहीं आया, तो टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन भी जरूरी है। क्यों? अब यहां देखिए, टू असरटेन हाउ सेफ्टी वॉज कंप्रोमाइज्ड, हाउ सेफ्टी वॉज कंप्रोमाइज, किस प्रकार से सेफ्टी को कंप्रोमाइज किया गया, सुरक्षा को इग्नोर किया गया। एंड फिक्स अकाउंटेबिलिटी, अब देखिए ये जो फिक्स है ये भी इसी टू के साथ है, टू असरटेन एंड टू फिक्स। टू असरटेन मतलब तय करना, पता लगाना, टू असरटेन पता लगाया जाए कि किस प्रकार से सुरक्षा के साथ समझौता किया गया, एंड टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी, और जवाबदेही तय की जाए कि कौन जवाबदेह है, किसकी जिम्मेदारी थी। इसके लिए हमको टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन भी करना चाहिए। While the government must focus on rescue and relief for now, यह सही है कि सरकार को वर्तमान में फिलहाल बचाव कार्य और सहायता पर फोकस करना चाहिए, बट यहां बट लिखा हुआ नहीं है पर अंडरस्टूड है, व्हाट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इज अ टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन, पर जिस चीज की आवश्यकता और भी है वह है एक समय सीमा में पूरी की जाने वाली जांच पड़ताल, टू असरटेन हाउ सेफ्टी वॉज कंप्रोमाइज एंड फिक्स अकाउंटेबिलिटी, जिससे हम पता लगा सकें कि सुरक्षा को किस प्रकार से धता बताई गई और किसकी जवाबदेही थी, उसको हम तय कर सकें। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए विजय के साथ इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, और हम इस प्रकार से इन कैप्सूल्स में ग्रामर, वोकेबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन पर काम करते रहेंगे।